और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के दौरे पर पहुंच गए हैं। संगारेड्डी में आज प्रधानमंत्री जनसभा करने वाले हैं। उससे पहले प्रधानमंत्री उज्जैनी महाकाली मंदिर पहुंचकर मां महाकाली के दर्शन पूजन कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा दौरे पर भी रहेंगे, जाजपुर पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले मां उज्जैनी महाकाली मंदिर पहुंचकर प्रधानमंत्री ने मां के दर्शन किए, आरती की, आशीर्वाद लिया और देखिए प्रसाद स्वरूप माला जो अर्पित की गई थी वो प्रधानमंत्री को दी गई। प्रधानमंत्री ने मां महाकाली के दर्शन किए। उज्जैनी महाकाली मंदिर की सीधी तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे, मत्था टेका और अब से कुछ ही वक्त में लगभग 11 बजे संगारेड्डी में कई प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन होना है। इससे पहले पीएम आदिलाबाद भी पहुंचे थे। देखिए मां महाकाली की तस्वीर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट की जा रही है। आज 6800 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री के हाथों होना है। एक रैली भी पीएम करने वाले हैं। हैदराबाद में नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन का उद्घाटन होना है और उसके बाद पीएम पहुंचेंगे जाजपुर, ओडिशा। तस्वीरें आप देख रहे हैं। मां उज्जैनी महाकाली मंदिर में दर्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे तब की तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे, उन्होंने आशीर्वाद लिया, पूजा अर्चना की, मंत्रोच्चारण के साथ, विधि विधान के साथ उनकी पूजा संपन्न कराई गई। प्रधानमंत्री ने ये प्रसाद भी अर्पित किया और उसके बाद दर्शन पूजन के साथ ही उनको एक तस्वीर भेंट की गई है मंदिर के पुजारियों की तरफ से मां उज्जैनी महाकाली के। और प्रधानमंत्री आज 2 राज्यों के दौरे पर रहेंगे। तेलंगाना में संगारेड्डी में प्रधानमंत्री आज 6800 करोड़ की सौगात देने वाले हैं और उसके साथ ही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के दौरे पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। ये सीधी तस्वीरें जहां उज्जैनी महाकाली मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, पूजा अर्चना की। इसके पहले भी आदिलाबाद में थे कल प्रधानमंत्री। लगातार दक्षिण को साध रहे हैं। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटें, जहां बीजेपी ने पिछली बार 4 सीटें जीती थी। इस बार बीजेपी का टारगेट और है, खास करके बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज जो है वो विधानसभा चुनाव में 2018 के मुकाबले दरअसल डबल हुआ। यही वजह है कि बीजेपी आगे इससे लोकसभा सीटों के लिहाज से भी कन्वर्ट करने की कोशिश में है। तो संगारेड्डी में आज 6800 करोड़ की योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं। उससे पहले मां महाकाली, उज्जैनी महाकाली पहुंचकर मंदिर में प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित करने से पहले माता का आशीर्वाद लिया। चांदी खोल में एक रैली है प्रधानमंत्री की। उससे साथ साथ संगारेड्डी में कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन होना है और फिर दोपहर 12 बजे एक जनसभा करेंगे। शाम 4 बजे के करीब पीएम ओडिशा के लिए रवाना हो जाएंगे, वहां चांदी खोल में एक रैली करेंगे। तो 6800 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण, शिलान्यास प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाना है। सड़क, रेल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस से जुड़े प्रोजेक्ट्स जिनकी सौगात आज तेलंगाना वासियों को मिलनी है। कल भी तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने तारीफ की थी प्रधानमंत्री की और उनको बड़ा भाई बताया था और ये भी कहा था कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का जो लक्ष्य है उसमें 5 मेट्रोपॉलिटन सिटीज में से एक हैदराबाद की भी अपनी अहमियत है। हैदराबाद का भी साथ उस लक्ष्य के लिए मिलेगा और केंद्र की मदद भी मिलनी चाहिए तेलंगाना को, इस पर उन्होंने जोर दिया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 10 दिनों में 12 राज्यों का दौरा करने वाले हैं, जिनमें तेलंगाना का ये 2 दिवसीय दौरा। कल भी पीएम आदिलाबाद में थे, आज पीएम मोदी पहुंच गए हैं संगारेड्डी। उससे पहले प्रधानमंत्री ने श्री उज्जैनी महाकाली मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन किया। ये तस्वीरें आप देखिए। उनको मां की एक तस्वीर भेंट की गई है, मां उज्जैनी महाकाली की तस्वीर भेंट की गई प्रधानमंत्री को। एक खास पूजा विधि भी उन्होंने यहाँ पर संपन्न की है। कलश जो है वो अर्पित किया गया है। उसके साथ ही प्रधानमंत्री यहाँ परिक्रमा करते भी नजर आए, शीश नवाया, मां के दर पर पूजा अर्चना की और साथ ही आशीर्वाद लिया, उन्होंने संकल्प लिया। उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। संगारेड्डी को आज 6800 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात मिलनी है। रेल, सड़क, पीएनजी, एलपीजी से जुड़ी योजनाओं की सौगात। उससे पहले प्रधानमंत्री यहां उज्जैनी महाकाली के दर पर पहुंचे, पूजा संपन्न की, आशीर्वाद लिया और उसकी कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री अब संगारेड्डी में कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने वाले हैं। दोपहर 12 बजे के करीब एक जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
आज ही ओडिशा का दौरा भी है। आज शाम को 4 बजे ओडिशा पहुंचेंगे पीएम। जाजपुर में 19,600 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास। आज बीजू पटनायक को भी याद किया प्रधानमंत्री ने। 17 लोकसभा सीटें हैं तेलंगाना में। बीआरएस की सरकार थी और यही वजह कि बीआरएस ने पिछले 2 चुनाव में यहाँ बेहतर प्रदर्शन जरूर किया था। पिछली बार भी बीआरएस को 9 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी जानती है कि बीआरएस की सरकार नहीं है, कांग्रेस सत्ता में है और यही वजह है कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई तेलंगाना में लोकसभा सीटों के लिहाज से दिख रही है और मुमकिन है कि बीजेपी इस लक्ष्य को आगे बढ़ाए। 4 सीटें जो 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने हासिल की थी, उनको डबल डिजिट तक ले जाने का टारगेट बीजेपी ने तेलंगाना के लिए रखा है, क्योंकि कर्नाटक में भी सरकार बदली है। बीजेपी की सरकार गई, वहां से कांग्रेस की सरकार आई। वहां पर भी बीजेपी अपनी 25 सीटों के आंकड़े को बेहतर या फिर बरकरार रखने के प्रयास में है। उज्जैनी महाकाली मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर्शन पूजन करते नजर आए। दक्षिण भारत की कुल 130 लोकसभा सीटें जिन पर बीजेपी का खास फोकस है। बीजेपी जानती है कि उत्तर भारत में अब सीटें बढ़ाने का स्कोप उतना नहीं है। अगर कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए, खास करके पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपनी सीटें बढ़ा सकती है। इसी तरह से बीजेपी को बिहार में अपनी सीटें बरकरार रखने की भी चुनौती है। महाराष्ट्र में उसको अपना आंकड़ा बरकरार रखना है। कर्नाटक में उसके सामने यही चुनौती है। लेकिन दक्षिण भारत के ये राज्य जहां बीजेपी के पास विस्तार का मौका है, अपने सीटों को बढ़ाने का मौका है और बीजेपी को अगर 370 का टारगेट हासिल करना है तो दक्षिण भारत की 130 सीटों में बीजेपी को अपनी सीटें बढ़ानी होगी। 130 सीटें हैं दक्षिण भारत की, तेलंगाना में, केरल में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक। इन 5 राज्यों में 130 सीटें और जिनमें बीजेपी के पास महज 29 सांसद हैं। उसमें भी तेलंगाना और कर्नाटक से ही सारे सांसद हैं, 29 जो हैं। इसके अलावा बात की जाए केरला की, तमिलनाडु की, आंध्र प्रदेश की, तो ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी के पास कोई सांसद नहीं है। कोई जनाधार बीजेपी का 2019 में सीट के लिहाज से नहीं दिखा।